Dear students, welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we shall discussed about introduction to Euclid geometries. उसमें एग्जाम्स क्या है, पोस्टलेट्स क्या है, थ्योरम क्या है, सेंटेंस क्या है, इन सब टर्म्स को देखा गया. उसमें टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है और यहाँ से आपका न्यू चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 7 लाइन्स एंड एंगल्स. यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल पोर्शन शुरू होगा. तो आइए देखा जाए न्यू चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स. तो सबसे पहले इसमें एंगल्स क्या है. एंगल, तो एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे. सपोज दैट कोई रे है ओ ए एक रे है, ओ इसका फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज ओरिजिन. या ओ ए रे रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर यह पॉइंट बी पर शिफ्ट हो गया, ए से बी पर शिफ्ट हो गया. तो अब ये जो मेजर होगा एंगल थीटा, यही आपका एंगल होगा थीटा. और इसमें यह भी ध्यान देंगे जब यह रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा. यहाँ पर देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज. तो इस कंडीशन में थीटा जो होगा इसको पॉजिटिव एंगल मेजर करेंगे. अगर यही ओ ए रे क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, सपोज दैट पॉइंट सी पर आ गया, या क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में एंगल थीटा क्या होगा निगेटिव. थीटा को निगेटिव लिया जाएगा. तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है. यहाँ पर अब कुछ और इसमें टर्म्स हैं. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है. ओ ए बी, ये एंगल थीटा है. तो थीटा एक्यूट एंगल होगा इफ थीटा बिलोंग टू 0 to 90, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. कोई भी एंगल एक्यूट एंगल कब होगा, अगर उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 90 डिग्री से स्मॉलर हो. दैट इज 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, सब क्या है एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकेंड, राइट एंगल, राइट एंगल. तो राइट एंगल क्या हम ओ ए एंड ओ बी टू परपेंडिकुलर लाइन्स हैं. तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री. अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा. दो परपेंडिकुलर लाइन, उनके बीच जो एंगल बनेगा वह राइट एंगल होगा. थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा ओ ए बी, यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल वाले कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, जबकि 180 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए. दैट इज 110 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 179 डिग्री, 91 डिग्री, ये सब क्या है ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल्स. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है. कोई रे ओ ए है, ओ ए, और दूसरा रे ओ बी जो कि इसके अपोजिट में है, ओ ए के डायरेक्शन के, ओ ए का जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट में है. या रे ओ बी है, तो ओ ए और ओ बी के बीच जो एंगल होगा
ये आपका 180 डिग्री होगा। इसी को आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल वाले कंडीशन में एक रे ओ ए है, दूसरा रे ओ बी, जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस कंडीशन के बीच जो एंगल होगा वह स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ओ ए एंड बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एंगल होगा इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल वाले कंडीशन में थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 से ग्रेटर होना चाहिए जबकि 360 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। लास्ट, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल क्या होगा, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर कोई रे ओ ए है या रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट होकर पुनः पॉइंट ए पर आ गई, तो इस कंडीशन में सेंटर पे जो एंगल होगा यह एक कंप्लीट एंगल होगा, दैट इज 360 डिग्री। यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनेगा सेंटर पर वह कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे अब, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट, इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स सपोज दैट कोई रे ओ ए है, दूसरा रे ओ बी और एक बाइसेक्टर है सी, जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो इस कंडीशन में एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यम, इसको सपोज कर ले रहे हैं, इसको अल्फ़ा कर लिया जाए, अल्फ़ा और इसको बीटा, तो यम अल्फ़ा इक्वल टू यम बीटा, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल अल्फ़ा इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बीटा। तो इस कंडीशन में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल एंगल्स को। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा, बिल्कुल इक्वल एंगल का कंडीशन है। कोई एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी, सपोज दैट ये एंगल आपका 60 डिग्री है। एक लाइन ओ सी, दैट इज रे ओ सी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस कंडीशन में ओ सी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री।
टोटल एंगल 60 डिग्री है, उसी इसको बाइसेक्ट कर रहा, तो 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओसी क्या वो कहलाएगा यहाँ पर, ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा ओसी रे। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, सपोज दैट कोई एंगल है AOB, तो इस कंडीशन में इंटीरियर क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ ये सब क्या होंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल, इस एंगल के इंटीरियर होंगे। अगर वही पॉइंट इसके बाहर लाई करेगा तो एक्सटीरियर हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझा, सपोज दैट कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस कंडीशन में इंटीरियर एंगल क्या होंगे इस ट्रायंगल के, यह एंगल 1 होगा, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, ये सब इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक कोई एंगल इसके बाहर हो जाएगा ABC, अगर यह एंगल बाहर वाला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटीरियर एंगल। जबकि एक्सटीरियर वाले कंडीशन में AOB के बाहर कोई पॉइंट होगा बाहर इसके, तो एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि उसके अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। complementary angles, complementary angles and supplementary angles। complementary angles and supplementary angles, supplementary angles। तो complementary angles क्या हैं, सपोज दैट 2 एक्यूट एंगल्स गिवन है, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका सम 90 डिग्री। तो 2 एंगल्स θ1 एंड θ2, θ1 क्या है, एक्यूट एंगल, θ2 भी क्या है, एक्यूट एंगल। अगर θ1 प्लस θ2 इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। 30 एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 50 डिग्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्प्लीमेंट्री अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 70 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री। सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द गिवन एंगल्स आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, तो इस कंडीशन में 2 angles given at θ1 and θ2, if sum of 2 angles is 180 degree, then each of them are called supplementary of each other। तो 120 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 60 डिग्री। 120 प्लस 60 करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 110 डिग्री। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 150 डिग्री। तो इसमें एक्यूट ऑब्ट्यूस दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस वाले कंडीशन में दोनों एक्यूट ही होंगे, तभी उनका सम 90 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री वाले कंडीशन में क्या है, सपोज दैट 2 एंगल्स गिवन है, अगर उनका सम करने पर 180 डिग्री हो जा रहा, दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। जबकि कम्प्लीमेंट्री वाले कंडीशन में 2 एक्यूट एंगल होने चाहिए, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इनका नोट्स आप बना लेंगे अपने फेयर कॉपी में और इन टर्म को आप रीड कर लेंगे। थैंक यू।